होता है तभी मानव जीवन की शोभा है। और इन दैवी गुणों की प्राप्ति इसी दरबार में होती है। इसलिए लिखा है, द्वार तेरे पर जो कोई आता, दैवी गुण से वो भर जाता। जिन दैवी गुणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सम्मुख रखते हुए हम साधकों के प्रति श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के प्रारंभ के 3 श्लोकों में संकेत दे रहे हैं। अभयं सत्व संशोधि, अभयं सत्व संशोधि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोध, अहिंसा सत्यमक्रोध, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, मार्दवम् हीरचापलम्, मार्दवमहिरचापलम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचः, तेजः क्षमा धृतिः शौचः, माद्रोहो नातिमानिता, द्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवी, भवन्ति सम्पदं देवी, महीजातस्य भारत। अभिजातस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण संकेत देते हैं, इन दैवी गुणों को जब मानव धारण करता है तो मानव के जीवन में दिव्यता आती है। कल की चर्चा में भगवान ने त्याग और शांति के विषय में संकेत दिया था। जीवन में बाह्य त्याग और आंतरिक त्याग दोनों ही परमार्थ पथ में उपयोगी हैं, परंतु प्रधानता आंतरिक त्याग को भगवान ने दी। बाह्य त्याग करके भी व्यक्ति के मन में यदि वासना बनी हुई रहती है तो वास्तव में त्यागी नहीं कहलाता। अंदर का त्यागी ही वास्तव के त्यागी माना जाता है। और आंतरिक त्याग से परम शांति की प्राप्ति होती है, ये भगवान ने संकेत दिया। आज भगवान श्री कृष्ण दया के विषय में बताएंगे। दया ही धर्म रूपी खेती में जल का काम करती है। नीति शास्त्र में लिखा है, दया सहित दान करने से धर्म की खेती पनपती है। सत्य को जमीन का रूप बताया धर्म की खेती के लिए, और दया सहित दान जो है ये जल सिंचन के समान बताया। अब दया जो है ये भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है सूखी दया और एक होती है सरस दया। सूखी दया किसको कहते हैं? सर्वसंपन्न है और जब किसी दुखी को देखता है तो लोगों के सामने चर्चा भी करता है बैठ के, भाई उसका दुख मिटाना चाहिए, उसको कुछ देना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। खाली बात बनाता है, करता कुछ नहीं है। ये है सूखी दया, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। और सरस दया जो भी अपने पास है, जैसी व्यवस्था है उसी अनुसार उसका सहयोग करना, इसका नाम है सरस दया। सरस दया जीवन को परमात्मा के साथ मिला देती है, चाहे वो छोटा सा ही कार्य क्यों न हो। एक गांव में एक परिवार रहता था जिनमें एक लड़की और एक लड़का और एक उसकी माँ, 3 ही प्राणी थे। लड़की 12-13 साल की थी, लड़का 2
2-3 साल का था। पिता का साया सर से हट चुका था। इस स्थिति में वो जो बालिका थी वो प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक प्रयास करती। क्या प्रयास करती? सब्जी के मौसम में सब्जी बेचती, फल के मौसम में फल बेचती और सुबह से शाम तक वो प्रयासरत रहती। तब जाके शाम को उनके घर में भात की हंडी चलती थी। एक समय तीनों प्राणी भोजन करते। ऐसे कई दिनों तक क्रम चला। एक बार गर्मी की सीजन में आम की मौसम थी तो आम लेके वो बेचने के लिए गई। अब आम की टोकरी बेचने गई। अचानक क्या हुआ, खूब जोर का तूफान आ गया और बारिश आ गई। अब वो तूफान के कारण जो बालिका थी वो टोकरी उसकी आम की गिर गई और वो किसी पत्थर से ठोकर लग के वो खुद भी गिर गई। अब चोट भी लगी और वस्त्र भी फट गए, आम भी मिट्टी में मिल गए, आम में मिट्टी लग गई पूरे आम में। और अब भय ये है कि माँ भी डांटेगी, भूखा भी रहना पड़ेगा और चोट भी लगी तो दुख तो होगा ही। अब वो एक किनारे रो रही है खड़ी। संयोग से वहां एक किसी महिला का घर था। उसमें एक बालिका थी। उसने उसकी आवाज सुनी और उसने अपनी माँ से कहा, माँ देखो ना, बाहर किसी के रोने की आवाज आ रही है, जरा दरवाजा खोल के देखो ना, क्यों रो रही है, कौन रो रही है, पता लगा। माँ ने भी उस बालिका की बात सुनी और दरवाजा खोला तो देखा कि एक लड़की और बैठी बैठी रो रही। सामने आम पड़े हैं टोकरी के। तो पूछा उससे, बोले भाई क्या बात है, क्यों रो रही हो? अब दुखी व्यक्ति को कोई यदि इतना पूछ ले कि तेरे को क्या तकलीफ है, क्यों रो रहा है, तो उसका दुख और बढ़ जाता है। एक बार वो फूट फूट के रोने लगी। उस बालिका की माँ ने उसको धैर्य दिया। बोले पुत्री बोल, तेरे क्या तकलीफ है, क्या तेरे को चाहिए, बता। वो उसने अपनी सारी हकीकत बताई। तो वो जो बालिका थी उसकी, वो कहती है, माँ इसको घर में लाओ, पहले इसको पहले खाना खिलाओ, ये भूखी है, इसके कपड़े फट गए हैं, इसको तो मेरी नई फ्रॉक है ये पहना दो। अब उसकी माँ उसकी परीक्षा के लिए कहती है, अरे ये तो मैंने तेरे जन्मदिन पर लाई थी, ये तो मैं तेरे लिए लेके आई थी, तेरी पसंद की है, तू इसको क्यों दे रही है? वो बालिका कहती है, माँ कोई बात नहीं, मेरे को ये फ्रॉक थोड़ी बड़ी आती है, इसलिए मैं सोच रही थी किसी को देने की, तो इसी को दे दो ना, अच्छा रहेगा, पहनेगी, इसको अच्छा लगेगा, इसी को पहना दो ये फ्रॉक। और देखो इसको चोट भी लगी है, पहले लो मैं दवाई ला के देती हूँ, उसको दवाई लगाओ। उसको दवाई लगाई चोट पर, फिर उसको भोजन कराया प्रेम से और इतना स्नेह दिया उसकी माँ ने, वो बालिका बिल्कुल शांत हो गई। फिर उसने सारी हकीकत बताई। अब वो कहती है उसकी माँ, बोले कि कोई बात नहीं, तेरे को यही तो है ना कि मेरे आम मिट्टी में मिल गए, फट गए, कौन ले गया? अच्छा ये बता तू कितना कमा लेती है दिन में? बोले जैसे जब दाम होते वैसा मिल जाता। उस समय तो सस्ती का जमाना था। एक जमाना था कि बच्चों ने 10 का नोट नहीं देखा था। आज उसकी माँ कह रही है, कोई बात नहीं, ये तेरे सब के सब आम मैं ले लूंगी और तेरे को 10 रुपया दूंगी इसका। अच्छा, अब 10 का नोट उसको दिया। अब वो कहती मैं ये फ्रॉक पहन के नहीं जाऊंगी, मेरी फटी हुई फ्रॉक ही पहना दो मेरे को। बोले नहीं, बोले मेरी माँ डांटेगी। बोले तेरी माँ कुछ नहीं बोलेगी, तू यही फ्रॉक पहन के जा, ये फटी हुई फ्रॉक नहीं पहननी है तेरे को। तो वो जब उसको बहुत प्रेम से खिला पिला के 10 का नोट दे के भेजी, जब वो आई घर पर
तो उसने पूछा, बोले ये? तब उसने सारी बात बताई। तब उसकी माँ इतनी प्रसन्न हुई, आज उसके हृदय में जितनी खुशी हुई उससे ज्यादा खुशी किसको हुई? जिन्होंने उसका दुख मिटाया। तो ये है सरस दया। सरस दया कोई लाख रुपया खर्च करके ही व्यक्ति करे ऐसा कुछ नहीं है। जरूरत की जगह जो भी बन जाए वो क्या है, उसके लिए तो वही सरस दया है। सूखी दया कोई काम नहीं आती, सरस दया ही कामयाब होती है। और दया का उल्टा क्या होता है? याद। जिसके हृदय में सरस दया होती है उसको भगवान याद करते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जबलक घट में ख्याल। जब तक घट में प्राण है तब तक व्यक्ति को दया जरूर करनी चाहिए। दया के प्रभाव से भी एक राबिया मुसलमान परिवार की कन्या होकर भी मक्का मदीना को अपने सामने प्रकट कर लिया। जब राबिया एक कुतिया को प्यासी देखी तो मन में सोचा पानी कैसे पिलाऊं इसको। भगवान ने उसको बुद्धि योग दिया। भगवान ने बुद्धि योग दिया और उसने क्या किया? बोले अरे ये मेरे केश है ना, ये क्या काम आएंगे। एक एक केशों को उखाड़ा और उसकी रस्सी बनाई और अपने पहने हुए वस्त्र को फाड़ा और उसकी आंचल बना के कुएं में से पानी निकाल निकाल के कुतिया को पिलाया। अब उसके प्रभाव से क्या हुआ, वहां से 60 कोस मक्का मदीना दूर था, वो मक्का मदीना वहीं पर आके स्थित हो गया। तो ये दया का प्रभाव है। दया के प्रभाव से एक मांसाहारी जटायु ने उत्तम गति प्राप्त कर ली। अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में आते हैं। भारतवर्ष के पक्षी ने भी सदगति पाई किसके प्रभाव से? दया के प्रभाव से। तो मनुष्य यदि दया नहीं करे तो वो मानव नहीं है। बोले जिसके हृदय में दया नहीं वो हृदय क्या है? पाषाण है। दया व्यक्ति को पावन बनाती है। एक सेठ के यहाँ बहुत बड़ा आयोजन किया। सेठ के लड़के की शादी थी और उस लड़के का ऐसा जोग था कि जिस दिन इसकी शादी होके आएगा उसी रात इसकी मौत हो जाएगी। अब सब मन में बहुत दुखी परिवार वाले, तो ज्योतिषियों से कहा भाई शादी नहीं करें। बोले ना, शादी भी होगी, वो भी जोग है, वो भी नहीं टलेगी। तो सबने सोचा चलो एक लड़का है, मन की तो निकाल। बहुत अच्छे से सब कुछ किया और प्रीति भोज जो रखा जाता है शादी के बाद वो रखा और उसमें उसने सेठ ने यहाँ तक कि भिक्षुकों के लिए भी अलग से प्रबंध किया। बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहा है। इधर क्या हुआ, जो भिक्षुकों का प्रबंध किया गया था तो भिक्षुक लोग भी सब आए। उसमें एक भिक्षुक की पत्नी गर्भवती थी और एकदम उसका समय निकट था। सबने मना किया कि तुम मत जाओ, पर वो नहीं मानी और वो भी गई। अब संयोग ऐसा हुआ कि वहीं पर उसको बालक हो गया, बालक का जन्म हो गया वहीं। अब सब तो अपने अपने काम में लगे हैं और ये इधर भूख से प्यास से परेशान है। जो नवविवाहिता वधू आई थी उसके मन में हलचल हो गई कि अब उसको कैसे कुछ खिलाऊं। अब वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, कोई यदि साधन है तो मुझे बुद्धि योग दीजिए, मैं कैसे इसका दुख मिटाऊं। अब उसके तुरंत ध्यान में आया, अरे विदाई के समय जो मिठाई दी गई थी वो है ना मेरे पास, वो ले जाके दे देती हूँ उसको। अब उसने वो मिठाई दी उसको ले जाके। अब पानी कहाँ से पिलाए, आज के
तरह तो मोबाइल तो था नहीं कि शादी की बात तो चले बाद में और सारा घर का ब्यौरा पहले ही मिल जाता है। इतना भी पता नहीं होता था पहले की लड़कियों को कि घर टीना का है कि छत का है, इतना भी नहीं जानती थी पहले की लड़कियां। अब उसको पता ही नहीं पानी कहाँ, वो पूछने में भी किससे पूछे, नई नई आई है। पर फिर भी उसने कैसे भी करके भगवान से प्रार्थना की और उसने उसको पानी भी पिलाया। परिणाम इसका ये हुआ कि लड़के की मौत टल गई। अब लड़का तो सुबह मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, पर लड़का मृत्यु को प्राप्त हुआ नहीं। तब सेठ ने ज्योतिषियों को बुलाया, बोले आपने जो कहा था आपकी गणना तो गलत हो गई। ज्योतिषियों ने कहा हमारी गणना तो गलत नहीं होनी चाहिए, जरूर आपके घर में कोई ऐसा सत्कर्म हुआ है जिसके प्रभाव से लड़के की मृत्यु टल गई। पता लगाया तो पता चला ऐसे ऐसे नवविवाहिता वधू ने ही और ऐसे एक भिक्षुक की पत्नी को बालक हुआ था, उसको खाना खिलाया और पानी पिलाया, उसी के प्रभाव से इसकी मौत टली है। उस दिन से सेठ ने अपने घर में शराबत खुलवा दी, मतलब सबको जो आए उनको सबको यहाँ से कुछ ना कुछ दे के भेजा जाए, ऐसा उसने नियम बना दिया। तो ये क्या है, सरस दया का प्रभाव। पर ये कोई कोई कर सकता है, सब नहीं कर सकते इस काम। सबके मन में ऐसा भाव नहीं आता है, और भाव आता भी है तो सोचते कैसे करें क्या करें, इसी में रह जाते हैं। तो इस प्रकार से ये है सरस दया। सरस दया जरूरतमंद की जो दया है, ये सरस दया कहलाती है। और इसके द्वारा साक्षात परमात्मा उस चीज को, उस वस्तु को ग्रहण करते हैं और जीव मनुष्य का क्या कर देते हैं, कल्याण कर देते हैं। तो दया हृदय को क्या करती है, पावन बनाती है। दया से हृदय शुद्ध होता है और दया ही जीव को, जीव दया प्रमाण ऐसा शास्त्रों में लिखा है। दया जीव को परमात्मा से मिलाने वाली है। दया के सहित जो दान किया जाता है उसका प्रभाव कुछ अलग ही होता है। इसलिए मानव को दया करनी चाहिए। एक अफसर जा रहे थे अपने ऑफिस में और उन्होंने रास्ते में देखा कि एक सूअर कीचड़ में फंसा हुआ है। अब सोचा कि एकदम दफ्तर की समय हो गई थी, तो बोले अब क्या करूं, यदि घर इसको निकालता हूं तो कपड़े कीचड़ में भर जाएंगे और फिर जाके कपड़े बदलूं, उतना समय भी नहीं। परंतु उनसे रहा नहीं गया। अब उन्होंने क्या किया, कीचड़ से उस सुअर को निकाला बाहर, ठंडी छाया में उसको सुलाया और उसका पानी आदि दे के उसको ठीक ठाक किया। तब तक उनके ऑफिस का एकदम समय हो चुका था, कपड़े भी पूरे कीचड़ में भर गए थे, परंतु उन्हीं कपड़ों में और वो ऑफिस में चले गए। सब उनकी तरफ देख रहे हैं, आज सांप के कपड़ों में कीचड़, ये कैसे, क्या हुआ? तो वो तो कुछ बोले नहीं। ड्राइवर ने कहा इन्होंने आज बहुत बड़ा उपकार किया, ऐसे ऐसे एक कीचड़ में फंसे हुए सुअर को इन्होंने निकाला, इसलिए इनके कपड़े कीचड़ से भर गए। तब बोले आपने ऐसा किया, अरे थोड़ी देर बाद आ जाते कोई बात नहीं थी, कपड़े तो बदल के आने चाहिए थे आपको। अफसर ने कहा भाई मैंने अपना दुख मिटाया, उसका दुख थोड़ी मिटाया। मेरे मन में तकलीफ हुई उसको देख के, तब मैंने उसका दुख दूर किया। मैंने अपना दुख दूर किया, उसका कुछ नहीं किया। कोई परोपकार थोड़ी है, ये तो मैंने अपना दुख मिटाया। अब देखो उनकी भावना। तो इस प्रकार से जिसके हृदय में सरस दया होती है उनको भगवान
भगवान साक्षात्कार सब रूपों में परमात्मा दिखते हैं। हर इंसान में भगवान के दर्शन होते हैं, जिनके हृदय में दया का भाव होता है। और सबसे पहले भगवान उन्हीं का नाम लिस्ट में दर्ज करते हैं। जो एक तो भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान को याद करते हैं, और एक भक्त वो होते हैं जिनको भगवान याद करते हैं। भगवान किनको याद करते हैं? जिनके हृदय में सरस दया होती है। एक बार की बात है, ऋषिकेश भगवान भवन में पूजते जा रहे थे, पंजाब क्षेत्र में सत्संग सुनने, और एक पंजाबी महिला का बालक रो रहा था। तो स्वाभाविक इन्होंने पूछ लिया, भाई क्यों रो रहा है बच्चा? बोले नहीं ऐसे ही। इन्होंने कहा ऐसे तो बच्चा नहीं रोता है, जरूर या तो इसको कुछ तकलीफ है या फिर भूखा है, क्या बात है बताओ। अब वो बड़ी संकोच में बोले संकोच मत करो, जो बात है साफ साफ बता दो। तब उसने कहा क्या बताऊं बहन जी, आज कहीं बाजार में दूध नहीं मिला और दूध के लिए बालक रो रहा है। तुरंत वो जिसने ने कहा सत्संग में बाद में जाऊंगी, पहले इसको दूध पिलाना। जाके ऊपर से दूध गर्म करके स्वयं अपने हाथों से लाके उस बालक को दिया, और बालक पीते ही चुप हो गया। तो ये सब जो है बहुत आंतरिक दृष्टि की बात है, नहीं तो ऐसे ही बच्चे रोते रहते हैं, क्या लेना देना आपने। परंतु कहते हैं दाता छिपेले मांगण आए, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। तो जिनके हृदय में दया होती है, जो सब रूप में परमात्मा को देखते हैं, उनको हर एक की तकलीफ समझ में आ जाती है कि इसको क्या आवश्यकता, बिना बोले समझ जाएंगे। तो ये होती है सरस दया। इसके द्वारा ही परमात्मा तुरंत जीव को आगे प्राप्त हो जाते हैं। बोले अक्सर तीर्थों में जाके जो फल नहीं मिलता, वो फल दया करने से मिल जाता है। इसलिए दया बहुत बड़ा एक साधन है परमात्मा से मिलने का। जब चक्रिका नगरी में और पांडव लोग निवास कर रहे थे, उस समय क्या हुआ, वहां का क्या नियम था, वहां एक बक नाम का राक्षस था उस नगरी में। वो रोज एक व्यक्ति का भक्षण करता था। एक गाड़ी सामान और एक व्यक्ति और एक भैंसा जो लेके जाता, वो व्यक्ति को भी खा जाता था राक्षस। तो अब सबने नियम बनाया कि भाई एक एक दिन की बारी करो। तो अब जहां पर वो पांडव लोग ठहरे थे अज्ञातवास में, उस दिन उस परिवार की बारी आई। उस परिवार में 4 व्यक्ति थे, पुत्र पुत्रवधू 5 व्यक्ति थे, पुत्र पुत्रवधू, कन्या और माता पिता। अब सब कहते कैसे करें, पति कहता मैं जाऊंगा, पत्नी कहती है आपके होते हुए, मेरे होते हुए आप जाओगे, ये नहीं हो सकता, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं जाऊंगी। पुत्र कहता है माता पिता को बिना मतलब मौत के मुंह में भेजना, ये कोई पुत्र का काम है क्या, मेरे को जाने दो। पुत्रवधू कहती है नहीं, आपका बेटा आपकी सेवा करेगा, मुझे भेज दो। लड़की कहने लगी देखो आप सब परिवार सुखी रहो, मेरे को तो आप किसी को देवोगे, मैं तो आपके घर में तो रहूंगी नहीं, इसलिए मुझे भेज दो। अब आपस में परिवार चर्चा कर रहा है। ये बात कुंती के कान में पड़ी। कुंती ने आके उनसे कहा, बोले आप लोग को किसी को नहीं जाना, मेरे 5 पुत्र हैं, यदि एक चला भी जाएगा तो कोई परेशानी नहीं है, और मेरा पुत्र भीम इतना शक्तिशाली है कि जहां तक राक्षस को मार के ही आए, इसलिए आप लोग सब निश्चिंत रहो, मैं अपने पुत्र भीम को भेज दी। सबने कहा बोले ऐसा कभी हो सकता है क्या, आए हुए अतिथि का हम यही सत्कार करें कि हम जानबूझ के मौत के मुंह में भेज दें अतिथि को। बोले नहीं नहीं आप चिंता
सकुशल रहो, मैं भेजती हूँ भीम को। अब भीम गया, 2 गाड़ी तो अनाज लेके गया, 2 भैंसा लेके गया और ले जा करके गाड़ी में बैठ के उसको दिखा दिखा के खा रहा है। भीम कितना खाता था इसका तो कहीं लेख ही नहीं है। 3.5 मन का तो अपन जो नाश्ता करते वो होता था भीम का, 3.5 मन, ऐसा भागवत में लिखा है। तो भीम ने क्या किया, खा पी के और एकदम आराम से और उसके ऊपर उखाड़ उखाड़ के वृक्षों को फेंकने लगा। राक्षस ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया पर राक्षस का प्रयास विफल गया। भीम को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे कोई फूल डाल रहा उस पर। और फिर भीम ने खा पी के राक्षस को ऐसा पछाड़ा कि राक्षस के प्राणांत हो गए, प्राणेअंत हो गए। अब सारे जो और भी जो छोटे मोटे राक्षस थे वो सब शहर छोड़ के ही भाग गए और भीम आ गया सुकुशल। सब ने बहुत बधाई दी कुंती को और सब सहर्ष वहाँ पर रहने लगे और सारा गांव सुखी हो गया। तो ये इसी प्रभाव से पांडव लोग जो हैं सदेही स्वर्ग गए थे। ये है दया का प्रभाव। इसलिए आचार्य का इस पर संकेत है, दया हृदय को शुद्ध करे और दया करे कल्याण, दया से मिले तुरंत भगवान, दया से मिले तुरंत भगवान। दया हृदय को शुद्ध करे और दया करे कल्याण, दया से मिले तुरंत
त्याग